Good evening, students. We were studying the lesson our skeletal system and the skin. उसमें हमारा यहाँ तक द अपेंडिकुलर स्केलेटन एंड द एक्सेल स्केलेटन, ये ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो ये देखिए, द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द एक्सेल स्केलेटन एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटन। द एक्सेल स्केलेटन मतलब क्या, तो उसमें स्कल आता है, रिब केज आता है और स्पाइन आता है, और ये सिमेट्रिकली होता है, मतलब स्कल और ये रिब केज और ये स्पाइन। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस स्कल एंड दिस रिब केज और ये स्पाइन, ये सिमेट्रिकल होता है, मतलब इसके 2 इक्वल पार्ट्स हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं। देन उसके बाद ये पढ़ने के बाद हमने और पढ़ा था आगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में थे ये आर्म्स और ये लेग्स, ये हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन में पढ़ लिया था। अभी उसके बारे में हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, तो अभी ये पढ़ते हैं एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन में देखिए क्या है, द स्कल इज़ फॉर्म बाय द बोन्स ऑफ द हेड एंड फेस। तो स्कल किससे फॉर्म होता है? बाय द बोन्स ऑफ हेड एंड फेस। तो हेड, ये जो हमारा हेड है, ये हेड और ये फेस, इसके बोन से हमारा स्कल फॉर्म होता है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, क्या बता रहा हूँ फिर से बताता हूँ, ध्यान दीजिए अच्छे से कि हमारा बोन कैसे फॉर्म होता है, हमारा स्कल कैसे फॉर्म होता है। ध्यान दीजिए, the skull is formed by the bones of head and the bones of the skull is formed by the bones of the head and face। तो हेड कौन सा है? ध्यान दीजिए, ये हमारा हेड वाला पार्ट है, ये वाला हेड, दिस इज हेड, एंड ये हमारा फेस वाला पार्ट है। तो हेड और फेस के पार्ट से हमारा स्कल फॉर्म होता है। देर आर ऑल टुगेदर 22 बोन्स इन द स्कल। तो ये जो हमारा स्कल है, ये स्कल में 22 बोन्स होते हैं और 8 बोन्स होते हैं हेड में। हेड में कितने बोन्स होते हैं? 8 बोन्स होते हैं और 14 इन द फेस। फेस में 14 बोन्स होते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा फेस है, फेस में 14 बोन्स होते हैं, हेड में 8 बोन्स होते हैं और 22 बोन्स इन द स्कल होते हैं, स्कल में होते हैं। तो टोटल बोन्स हमारे पूरे, अगर हम पूरा हमारा नेक के ऊपर का पार्ट कंसिडर करेंगे तो पूरा टोटल बोन्स कितना हुआ? 22 + 8 30, 30 + 14 44 बोन्स है। स्कल में कितने हैं? 22 बोन्स है, हेड में है 8 बोन्स और फेस में है 14 बोन्स। देन रिब केज के बारे में पढ़ते हैं। तो रिब केज देखिए क्या है स्टूडेंट्स, तो रिब केज जैसे आपको बताया था, हमारे चेस्ट का जो पोर्शन होता है उसको कहते हैं रिब केज। फिल द लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ योर चेस्ट विथ योर हैंड एंड फिंगर। हाउ मेनी बोन्स कैन यू फिल? तो आपको आपके चेस्ट का राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों को फिल करना है हाथ लगा के, और आपको कितने बोन्स नज़र आते हैं दोनों साइड में, ये चेक करना है। चेक इन द सेंटर में भी चेक करना है। हाउ मेनी बोन्स डू यू फील? द रिब केज, द केज लाइक स्ट्रक्चर, केज मतलब पिंजरे जैसा, तो पिंजरे जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, द केज लाइक स्ट्रक्चर इन द चेस्ट इट्स कॉल्ड रिब केज। तो ये जो केज लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं रिब केज। और क्या है? एंड देयर इज़ वन वर्टिकल फ्लैट बोन कॉल्ड स्टर्नम। तो रिब केज है, तो ये रिब केज हो गया पूरा, और उसमें और एक फ्लैट बोन्स है, वो है ये वाला फ्लैट बोन, उसको हम कहेंगे स्टर्नम। ओके, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये जो पूरा है, ये इसको हम टोटल कहेंगे रिब केज, और ये है स्टर्नम। तो ये स्टर्नम 1 बोन होता है,
फिर यहाँ पे जो रिब केज होता है, ये रिब केज में 12 पेयर्स ऑफ बोन्स होती है। रिब केज में कितनी पेयर्स ऑफ बोन्स होती है? 12 पेयर्स ऑफ बोन्स होती है। 12 पेयर्स ऑफ बोन्स मतलब क्या? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे बता रहा हूँ, ये पेयर मतलब 2 होता है, तो ये पहला वाला बोन इधर का है, तो ये दूसरा वाला, ये हो गई एक पेयर, ये सेकेंड, ये थर्ड पेयर, ये फोर्थ पेयर, ऐसे करते करते ये यहाँ तक लास्ट तक ये हमारी 12 पेयर्स हो जाती है। तो पेयर में कितने बोन्स आते हैं? एक पेयर में 2 आते हैं। तो 12 2 ज़ा 24, 24 प्लस ये वर्टिकल वाला बोन दैट इज स्टर्नम, तो 24 प्लस 1 25 बोन्स। तो टोटल 25 बोन्स रिब केज में होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा ही है लास्ट लाइन में, दीज आर 25 बोन्स फ्रॉम रिब केज। रिब केज में कितने बोन्स होते हैं? 25 बोन्स होते हैं। अब स्पाइन के बारे में पढ़ते हैं। तो स्पाइन कहाँ से स्टार्ट होता है? दैट इज़ बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम। तो हमारा जो हेड है, हेड के नीचे जो नेक होता है, नेक से वो हमारा वर्टिब्रल कॉलम दैट इज़ बैकबोन स्टार्ट होता है। द स्पाइन इज़ फॉर्म बाय द पैडलॉक शेप बोन्स placed straight one above the other. There are altogether 33 bones in the spine, each called vertebra. तो ये जो स्पाइन है, ये क्या है? स्पाइन। 1 मिनट बताता हूँ। तो ये जो स्पाइन है, ये वाला, ये पूरे स्पाइन में 33 बोन्स होते हैं। पूरे स्पाइन में क्या होते हैं? 33 बोन्स में 33 बोन्स होते हैं। और एक बोन को हम कहते हैं वर्टिब्रा। एक बोन को क्या कहते हैं? वर्टिब्रा। और ये पूरे कॉलम को हम कहेंगे वर्टिब्रल कॉलम। पूरे कॉलम को क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। देन है अपेंडिकुलर स्केलेटन्स। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आता है? ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 आर्म्स 2 लेग्स। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लेग्स एंड arms and legs have several bones which are connected together by joints. तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में सिंपल, ये देखिए स्टूडेंट्स, अपेंडिकुलर स्केलेटन में सिर्फ आर्म्स और लेग्स के बोन्स आते हैं। मतलब ये 1 आर्म, ये दूसरा आर्म, ये लेग, राइट लेग, लेफ्ट लेग, ऐसे करके ये बोन्स आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। देन डू यू नो में पढ़ते हैं। देखिए, there are 3 bones in each ears of this sternum is the smallest bone in the body. तो देखिए हमारा जो ईयर होता है, ईयर में 3 बोन्स होते हैं और उसमें से सबसे छोटा बोन होता है स्टर्नम। तो याद रखिए कि द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी लाइज इन द ईयर। द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी लाइज इन द ईयर। तो हमारे बॉडी में सबसे छोटा जो बोन होता है वो कहाँ पे होता है? ईयर में होता है, और उसको कहते हैं स्टर्नम। उसको क्या कहते हैं? स्टर्नम। देन उसके बाद लार्जेस्ट बोन कौन सा होता है? तो लार्जेस्ट बोन होता है फीमर। तो लार्जेस्ट बोन इज फीमर। लार्जेस्ट बोन इज फीमर। और वो कहाँ पे रहता है? वो रहता है थाई में। कहाँ पे रहता है? थाई में रहता है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, फिर से बताता हूँ। तो हमारे जो कान में है वो स्मॉलेस्ट बोन है, उसको हम कहते हैं स्टर्नम। और हमारे बॉडी का जो थाई वाला पोर्शन है, कौन सा पोर्शन? थाई। वहाँ पे फीमर नाम का जो बोन होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है। तो ये हो गए बोन्स के बारे में। अब जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। द जॉइंट्स आर द प्लेसेस वेयर 2 or more bones where 2 or more than 2 bones are connected to each other. तो जॉइंट्स ऐसा प्लेस है जहाँ पे 2 बोन्स या फिर उससे ज़्यादा बोन्स एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बता रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे बोन कनेक्ट हुए हैं, यहाँ पे भी बोन कनेक्ट हुए, ये ऊपर का फीमर और नीचे का लेग वाला, तो यहाँ पे बोन्स कनेक्ट हुआ है, यहाँ पे बोन्स कनेक्ट हुए हैं। और ऊपर जाके देख सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे देखिए ये बॉडी में, ये देखिए यहाँ पे बोन,
यहाँ पे बोन कनेक्ट हुआ है, यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये सभी पार्ट्स को हम कहते हैं जॉइंट्स। ये सभी पार्ट्स को क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं। देन उसके बाद तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, एक है मूवेबल जॉइंट्स और एक है इमूवेबल जॉइंट्स। तो मूवेबल जॉइंट्स मतलब कौन? ऐसे बोन्स जिसको हम मूव कर सकते हैं, ऐसे बोन्स जिसको हम मूव कर सकते हैं उसको हम कहेंगे मूवेबल जॉइंट। जैसे हमारे आर्म्स और लेग्स, हमारे आर्म्स और लेग्स इसको हम मूव कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये फिगर में फिर से बताता हूँ। जैसे ये देखिए, ये हमारा आर्म है, ये हमारा आर्म और ये हमारा लेग, ये हम इसको हम मूव कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे मूवेबल जॉइंट, मूवेबल बोन्स या फिर मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है। देन इमूवेबल जॉइंट्स, बोन्स कैन नॉट मूव। तो ऐसे बोन्स जो मूव नहीं कर सकते हैं उसको हम कहते हैं इमूवेबल बोन्स। ऐसे बोन्स जिसको हम मूव नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं इमूवेबल बोन्स। तो इमूवेबल बोन्स कहाँ पे रहेंगे? ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, फिर से बता रहा हूँ। तो ऐसे बोन्स जो हम जिसको हम मूव नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं इमूवेबल बोन्स। तो ये देखिए, ये जो स्कल वाला पार्ट है, ये ऊपर का, इसके बोन्स हम मूव नहीं कर सकते। और जो हमारा जॉ होता है, जबड़ा, जबड़े के नीचे का जो पार्ट है उसको हम मूव कर सकते हैं, दैट इज़ मूवेबल बोन। लेकिन जो ऊपर का पार्ट होता है उसको हम मूव नहीं कर सकते। तो ये हो गया इमूवेबल बोन्स। तो स्कल के बोन्स और ये अपर जॉ के बोन्स, इसको हम कहेंगे इमूवेबल बोन्स। देन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में पढ़ते हैं। पहला है हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स कहाँ पे? हिंज जॉइंट कहाँ पे होता? दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी ओनली इन वन डायरेक्शन। तो ये जो हिंज वाला जॉइंट है, ये बॉडी की जो डायरेक्शन की जो मूवमेंट है सिर्फ एक ही तरफ करता है। इट मूव्स इन अ 180 डिग्री एंगल। ये कैसा मूव करता है? 180 डिग्री एंगल में करता है। जैसे एग्जांपल है एल्बो और नी जॉइंट्स, एल्बो और नी जॉइंट्स। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, फिर से पढ़ते हैं। तो जैसे ये देखिए, आपको ये दिखा रहा हूँ फिगर में, जैसे ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे एल्बो है, यहाँ पे एल्बो है, यहाँ पे ये नी है। ठीक है। तो हम नी को और ये एल्बो को पूरा अगर हम घुमा सकते तो मैक्सिमम 180 डिग्री के एंगल में हम घुमा सकते हैं। कितने डिग्री के एंगल में मूवमेंट कर सकते हैं? उसकी 180 डिग्री के एंगल में मूवमेंट कर सकते थे। इसको हम कहते हैं हिंज जॉइंट। देन उसके बाद क्या आता है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है? इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बोन्स कैन मूव इन द 2 और मोर डायरेक्शन। तो ये वाले जो जॉइंट्स होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और ये कितने डिग्री में मूव कर सकते हैं? 3 एंड 360 डिग्री। कहाँ पे होते हैं? शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स में होते हैं, शोल्डर और हिप जॉइंट्स में होते हैं। तो देखिए फिर से डायग्राम देखते हैं। जैसे ये देखिए हमारा ये देखिए, ये शोल्डर वाला पॉइंट है, ये वाला जॉइंट, और ये शोल्डर वाला जॉइंट। तो आप देखो, आपका जो आर्म है, आपका जो हाथ है, आप उसको पूरा गोल सर्कुलर डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। तो पूरा सर्कुलर डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। तो सर्कुलर का टोटल मेजर 360 डिग्री होता है। तो ये 360 डिग्री एंगल में घूम सकता है। तो इसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देन उसके बाद नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट कौन सा बोन है? नेक्स्ट है ग्लिडिंग जॉइंट। ग्लिडिंग जॉइंट कहाँ पे होता है? तो इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बोन्स कैन ओनली साइड ओवर ईच अदर। तो ये जो जॉइंट होता है ग्लिडिंग जॉइंट, ये ग्लिडिंग जॉइंट में सिर्फ बोन्स स्लाइडिंग ओवर होते हैं, एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन होता है। तो कहाँ पे होते हैं ये बोन्स? रिस्ट और एंकल में, रिस्ट और एंकल में। तो रिस्ट और एंकल में देखिए तो कहाँ पे दिखेंगे हमको? तो जैसे ये देखिए, ये एक रिस्ट है, यहाँ पे ये दूसरी रिस्ट है,
और ये एंकलेट, ये यहाँ पे एंकल, ये एंकल। तो यहाँ पे हमको ये ग्लिडिंग जॉइंट दिखाई देंगे। तो रिस्ट में और एंकलेट में हमको ग्लिडिंग जॉइंट दिखाई देगा। देन उसके बाद आगे हम स्किन के बारे में पढ़ते हैं। द स्किन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड लार्ज ऑर्गन इन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। तो स्किन ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा ऑर्गन है हमारे बॉडी का, पूरे लिविंग थिंग्स में। द स्किन हैज़ हेयर्स, स्किन को हेयर होते हैं हमारे बॉडी के ऊपर, देखिए हेयर्स है। देन देर आर नेल्स ऑन द स्किन एट द टिप्स ऑफ द फिंगर्स एंड द टोज। तो हमारे बॉडी के ऊपर नेल्स होते हैं। नेल्स कहाँ पे होते हैं? एट द टिप ऑफ द नेल्स एंड द टोज, मतलब हमारे हाथ, फिंगर्स जो है, फिंगर्स का जो टिप पॉइंट है और जो हमारे पैरों के जो फिंगर्स है उनका जो टिप पॉइंट है वहाँ पे हमको नेल्स दिखाई देते हैं। द स्किन्स गिव्स अस सेंस ऑफ टच। तो स्किन से हमको किसी भी, कोई भी बॉडी को अगर हम टच करते हैं तो उससे हमको पता चलता है वो बॉडी हॉट है कि कूल है, ये हमको पता चल जाता है कोई भी बॉडी को, ऑब्जेक्ट को या फिर बॉडी को अगर हम टच करते हैं तो। द स्किन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी, द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड स्किन। तो कोई भी जो लिविंग ऑर्गन है उसकी जो आउटरमोस्ट कवरिंग होती है, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो आउटरमोस्ट कवरिंग है उसको हम कहते हैं स्किन। तो जैसे हमारे बॉडी के ऊपर का जो हमको जो हेयर के साथ जो हमको स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो हमको, उसको हम कहते हैं स्किन। द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, ह्यूमन स्किन इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। तो ह्यूमन स्किन 2 लेयर से बनी है, एक है एपिडर्मिस, दूसरी है डर्मिस। द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस एंड द लेयर बिलो इज कॉल्ड डर्मिस। ध्यान दीजिए, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये जो ऊपर की आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, और ये अंदर की जो लेयर है इसको कहते हैं डर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज कॉल्ड एपिडर्मिस एंड लोअर लेयर ऑफ दैट इज कॉल्ड डर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, उसके नीचे की जो लेयर है उसको हम कहेंगे डर्मिस कहेंगे। बिलो द डर्मिस, फिर डर्मिस के नीचे क्या रहता है? देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स। तो ये जो डर्मिस है, ये हमारा डर्मिस का पार्ट है, इसके नीचे जो पार्ट होता है ये पार्ट में ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स के नेटवर्क होता है। द सब cutaneous layer under this network maintains normal body temperature. The epidermis has various layers. तो ये जो डर्मिस के नीचे का जो पार्ट है, ये डर्मिस के नीचे का पार्ट हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। एंड ये जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस की वेरियस लेयर्स होती है। ये देखो, आपको ये पहली एक लेयर दिख रही है, फिर ये दूसरी लेयर दिख रही है। इस तरह से डर्मिस की अलग अलग लेयर्स होती है। व्हेन वी वॉक और प्ले इन द सन वी गेट टायर्ड। जब हम चलते हैं या फिर खेलते हैं इन द सन में अगर हम खेलते हैं चलते हैं तो हम क्या करते हैं? टायर्ड हो जाते हैं। बट एट द सेम टाइम आवर स्किन बिकम्स वेट। लेकिन उसी वक्त हमारी स्किन वेट हो जाती है, मतलब हमारी स्किन से पसीना निकलता है। उसको इंग्लिश में कहते हैं स्वेट। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्वेट। दिस इज कॉल्ड एज स्वेट। इन द स्किन देर आर ग्लैंड विच सिक्रेट स्वेट, दीज आर कॉल्ड स्वेट ग्लैंड्स। तो जब हम गर्मी में या फिर कहीं धूप में चलते हैं खेलते हैं तो हमको पसीना आता है, तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्वेट। तो ये स्वेट कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। तो कौन सी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है? वो स्वेट ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। स्वेट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड्स। आफ्टर प्लेइंग इन द हॉट सन और आफ्टर हार्ड फिजिकल labor, the temperature of the body rises, the sweat is released. It helps to reduce the temperature of the body. अब ध्यान दीजिए, तो हमारे बॉडी से पसीना मतलब स्वेट क्यों निकलता है? इसका रीज़न क्या है? जब हम खेलते हैं या फिर कोई लेबर वर्क करते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज़ होता है। व्हेन वी प्ले
जब हम खेलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो क्या होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। तो उसके बाद तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, तो बॉडी टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो गया उसको डिक्रीज़ करने के लिए हमारे बॉडी से स्वेट निकलता है। जो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है उसको डिक्रीज़ करने के लिए हमारे बॉडी से स्वेट निकलता है। और हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ध्यान दीजिए, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री। हमारे बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री। ये डिग्रीज़ में, अगर हमको फ़ारेनहाइट में लेना है तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। 37 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस में हो गया। फ़ारेनहाइट में लेना है तो वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। देन अब फंक्शंस ऑफ द स्किन पढ़ते हैं। स्किन क्या करता है, स्किन के फंक्शंस क्या हैं? प्रोटेक्टिंग द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक मसल्स, बोन एंड ऑर्गन सिस्टम। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे मसल्स है, सेल्स है, बोन्स है, ऑर्गन सिस्टम है, उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम स्किन करता है। हेल्प प्रिजर्व द मॉइस्चर इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर मॉइस्चर मतलब गीलापना रखने की कोशिश करता है। सिंथेसाइजिंग विटामिन डी, हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी बनाने का काम ये स्किन करती है। तो जैसे आप लोगों ने देखा, अब हम लोग मॉर्निंग में धूप खाने के लिए, दैट इज़ सन की रेज़ लेने के लिए खड़े रहते हैं, बिकॉज सन की रेज़ से हमको विटामिन डी मिलता है। सन की रेज़ से हमको क्या मिलता है? विटामिन डी। तो सन की रेज़ हमारे डायरेक्ट हमारे स्किन के ऊपर आती है, तो हमारे स्किन से फिर वो विटामिन डी बनता है। रिलीजिंग स्वेट टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। साथ में अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया, हमने ज़्यादा वर्क कर लिया, तो उसको रेगुलेट करने के लिए, हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए स्वेट बाहर निकालने का काम भी स्किन करता है। गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम द हीट एंड कोल्ड। हीट से या फिर मतलब गर्मी और ठंडी से प्रोटेक्शन हमको हमारे बॉडी को स्किन देता है। द स्किन फंक्शन एज सेंसरी ऑर्गन ऑफ टच। तो स्किन कैसा फंक्शन करता है? और सेंसरी ऑर्गन ऑफ फॉर टच, मतलब कोई भी चीज़ को हम टच करके फील कर सकते कि कोई भी चीज़ हॉट है या फिर कूल है। देन मेलानिन, अ पिगमेंट मेलानिन इज प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। तो ये जो अभी हमने थोड़ी देर में पढ़ा था, ये जो है एपिडर्मिस वाला पार्ट, ये एपिडर्मिस वाला जो पार्ट है, इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको कहते हैं एक पिगमेंट ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस के पार्ट में, उसको हम कहते हैं मेलानिन। द मेलानिन इज सिंथेसाइज इन द सर्टन ग्लैंड्स ऑफ द स्किन। ये मेलानिन ये एक सिंथेसाइज मतलब बनता है, कुछ स्किन के कुछ ग्लैंड्स में ये सिंथेसाइज होता है, मतलब बन जाता है, प्रोसेस होता है। द मेलानिन डिसाइड्स द फेयरनेस और डार्कनेस ऑफ द स्किन। तो जैसे भी कोई भी ह्यूमन बीइंग है, वो डार्क है या फिर फेयर रहेगा, मतलब गोरा रहेगा या फिर सांवला रहेगा, वो मेलानिन डिसाइड करता है। द कलर ऑफ द स्किन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट। साथ में क्लाइमेट के ऊपर भी, जिस रीजन में हम रहते हैं उसके ऊपर हमारा बॉडी का कलर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग रहते हैं, जैसे हम इंडिया वाले लोग जनरली सांवले रहते हैं। अगर हम ब्रिटिश लोग इंग्लैंड में जाएंगे तो वो भूरे रहते हैं। अफ्रीका में जाएंगे तो वो लोग ब्लैक हमको नज़र आते हैं, उनका कलर ब्लैकिश नज़र आता है। तो इस तरह से अलग अलग कलर्स ऑफ द स्किन होता है, डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से, वेदर के हिसाब से रहता है। मेलानिन प्रोटेक्ट्स अवर स्किन एंड द इनर पार्ट्स फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट सनरेज। तो मेलानिन क्या करता है? मेलानिन हमारा जो स्किन का जो पार्ट होता है, हमारे स्किन का जो पार्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम मेलानिन करता है। साथ में जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है उससे भी प्रोटेक्ट करने का काम मेलानिन करता है। तो ये हमारा एंड ऑफ द लेसन, और यही हमारा एंड ऑफ द सिलेबस हो गया है। अभी तो ये फर्स्ट टर्म का हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया है स्टूडेंट्स। थैंक यू।